नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत जो है वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट भी कहा जाता है, इसको भारत ने बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। बहुत तेज रेट से ये काम को भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री करने का प्रयास कर रही है। ऑल्दो इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन वी आर ऑन द राइट पाथ। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपको शायद पता होगा कि भारत ने टाटा की कंपनी और एल&टी इन दोनों को चयनित किया है कि वो इस आमका के प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिकॉज भारत का फोकस है मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिजिनाइजेशन। इसलिए भारत सरकार फोकस कर रही है कि कैसे ये जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री का, भारत के नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से आमका, विच इज द फिफ्थ फाइटर जनरेशन, तो इस जेट को कैसे भारत में इंडिजिनस तरीके से बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो भारत की कंपनी को चुनना ये बहुत कुछ बताता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भारत फेस कर रहा है कि इस आमका का जो इंजन है वो कौन बनाएगा। उसके लिए भारत ने पहले ही यूएस से बातचीत करना बंद कर दिया है, बिकॉज यूएस जो है वो इंजन बना बनाया भारत को बेचने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत ने यूएस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज भारत यहां पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीख कर रहा है। इसके लिए भारत यूके के रॉयल्स रॉयस और फ्रांस के साफरान, इन दोनों के साथ भी बातचीत कर रहा था। इसी के बीच में फ्रेंड्स, आपको शायद पता होगा कुछ दिन पहले ही जापान ने भी अपना ऑफर दे दिया कि हम भी आपको एक इंजन दे सकते हैं विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो जापान की इंजन है उससे उतनी ज्यादा थ्रस्ट जनरेट नहीं हो सकती है जितना भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी हमारे आमका इंजन के लिए। तो फ्रेंड्स, इस समय इफेक्टिवली ऑप्शन में हमारे पास था एक तो यूके का रॉल्स रॉयस कंपनी या फ्रांस का साफरन कंपनी। फ्रांस जो साफरन कंपनी है, जो रफाल का भी फाइटर जेट इंजन बनाता है, और फ्रांस के साथ ट्रेडिशनली भारत का ज्यादा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है भारत जो है वो फ्रांस के साथ इसका एक डील कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस डील में भारत, आपको मैंने पहले ही बताया, बहुत शुरू से क्लियर था कि हम किसी भी कंट्री के साथ डील करेंगे, लेकिन एक हमारा शर्त है कि आपको उसका जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन काफी ज्यादा विवाद चल रहा था, 50% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन रखेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स थे, बहुत सारे ऐसे नेगोशिएशंस थे। लेकिन अब फ्रेंड्स, फाइनली आज खबर आ रही है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फ्रांस के साफरन कंपनी को चयनित कर लिया है अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। तो न्यूज देखिए फ्रेंड्स, क्या आ रहा है कि इंडिया ने अब 61,000 करोड़ का जो हमारा एक अगला नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बनाने का प्रोसेस है, इसके लिए प्रोबेबली अब फ्रांस के साथ हम कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। मतलब भारत ने फाइनली उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके फ्रांस को फाइनलाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारत फ्रांस के साथ मिलके 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगा, जिससे हम आने वाले समय में फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट सच एज आमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और फिफ्थ स्टेल्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन, इसको हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत की प्रायोरिटी क्या थी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बार भारत की प्रायोरिटी थी आमका तो हमें बनाना है। आमका भारत को चाहिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, जब चाइना के पास है, इनफैक्ट पाकिस्तान के पास भी हो सकता है, तो भारत को चाहिए। लेकिन भारत के पास सबसे बड़ा प्रायोरिटी था कि कैसे इसको इंडिजिनस तरीके से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया जाए। बिकॉज फ्रेंड्स, इस समय भारत के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उन सब में, वो चाहे तेजस क्यों ना हो, उन सब में जो इंजन यूज होता है वो सब बना बनाया है बाहर से। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजन तो खरीद लिया, फाइटर जेट में इस इंजन को लगा दिया, लेकिन जब 10 साल के बाद जब इसकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उससे और खर्च होता है। तो अगर आप 100 रुपए का जेट इंजन खरीद रहे हो, लेकिन उसको अगर आप टोटल कॉस्ट देखेंगे तो वो लगभग 200 है, बिकॉज उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका रिपेयर कॉस्ट, उसके स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट, और इनफैक्ट आगे जाकर मान लीजिए 10 साल के बाद वो कंट्री जो है वो मेंटेनेंस में डीले कर रही है, तो आपका जो जेट
है वो किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारे इश्यूज भारत को आज झेलना पड़ रहा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है रशिया के साथ। रशिया से हमने सुकोई खरीदा है, मिग खरीदा है, लेकिन आज रशिया क्योंकि खुद यूक्रेन वॉर में बिजी है, तो जब उन जेट इंजन की रिपेयरिंग की बात आती है, मेंटेनेंस की बात आती है, तो रशिया काफी डीले कर रहा है बिकॉज उसके पास आज स्पेयर पार्ट्स खुद नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए भारत इस बार ये गलती को नहीं करना चाहता था। भारत की क्लियर कट प्रायोरिटी थी कि इसको कंप्लीटली इंडिजिनस तरीके से बनाया जाएगा। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, एज पर अ रिपोर्ट बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि हम फ्रांस के साफरन कंट्री के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। यह पार्टनरशिप तब हो रहा है जब भारत कई समय से फ्रांस की कंपनी साफरन और यूके की कंपनी रॉल्स रॉयस, इन दोनों का जो भारत के प्रति प्रपोजल था उसको हम एक्सप्लोर किए हैं। लेकिन जो साफरन का प्रपोजल है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो काफी बेटर है, बिकॉज इसमें फ्रेंड सबसे खास चीज क्या है कि साफरान जो है वो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। 100% आप कह लो जो टेक्नोलॉजी है आमका का जेट इंजन का बनाने का, वो पूरी फ्रांस की जो कंपनी है साफरान, वो भारत के प्रोबेबली डीआरडीओ या किसी को ट्रांसफर करेगी। और दूसरा जो साफरान ने टाइमलाइन दिया है कि किस समय ये पर्टिकुलर चीज होगा, कितने कितने इंटरवल पे थिंग्स विल वर्क आउट, तो ये भारत का जो खुद का टाइमलाइन है विद रिस्पेक्ट टू कब तक हमें आमका का पहला जेट इंजन और पहला आमका का फाइटर जेट हमें बना लेना है, उस टाइमलाइन के हिसाब से ही साफरान ने भी हमें उस टाइमलाइन में कमिटमेंट दिया है। तो फ्रेंड्स ये दो मेजर रीजन थे। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था साफरान के साथ जो भारत नेगोशिएट करने का प्रयास कर रहा था कि ऑल्दो साफरान 100% टीओटी देने का तो प्रॉमिस कर दिया था कि आपको हम पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर विवाद था कि क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद भी साफरान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रखेगा। फ्रेंड्स इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं। आपने देखा कोविड में कोविशील्ड वैक्सीन इंडिया में बना था, सेरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी था इसको बनाने का ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के सेरम इंस्टीट्यूट को टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर रखा, लेकिन खुद इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिटेन किया, जिसकी वजह से सेरम इंस्टीट्यूट जो है वो इसको किसी को दे नहीं सकती थी। सेरम इंस्टीट्यूट को कुछ भी करने के पहले उस अपने पेरेंट कंपनी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जिसने इस वैक्सीन को बनाया था उससे पूछना पड़ता था। लेकिन फ्रेंड्स इस बार साफरान ने कहा है कि आपको मैं टीओटी भी दे रहा हूं और पहले कहा था 50% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ओनरशिप दूंगा, लेकिन अब फुली आईपीआर ओनरशिप भारत को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक इतना बढ़िया ऑफर है जिसको प्रोबेबली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब आईपीआर ओनरशिप से फ्रेंड्स भारत कंप्लीटली यहां पे आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत को किसी भी तरीके का फ्यूचर में रॉयल्टी देने की भी जरूरत नहीं है। फ्रांस की कंपनी साफरान को आने वाले समय में जो स्पेयर पार्ट्स है, मेंटेनेंस है, वो सब भारत अपने से कर सकता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं कारणों की वजह से अब हम साफरान को फिक्स कर दिए हैं। और अगर मैं एज पर करंट प्लान बनाऊं तो ये जो साफरान का भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और भारत अपना खुद का जेट इंजन बनाएगा, इसमें काफी समय आएगा, लेकिन तब तक जो फर्स्ट आमका स्क्वाड्रंस है इसमें भारत जो है वो यूएस के बना बनाए जीई 414 इंजन को यूज करेगा। तो फ्रेंड्स अब साफरान को हमने फाइनलाइज करके आमका इंजन को बनाने में, आमका फाइटर जेट को बनाने में एक नया पेडेस्टल हमने अचीव किया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी एक बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती है, बिकॉज आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूके जाने वाले हैं, जहां पर वो एफटीए के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा जेट इंजन। बिकॉज फ्रेंड्स जो रॉल्स रॉयस की इंजन है वो बहुत लोग कहते हैं कि हो सकती है वो बेटर है, और रॉल्स रॉयस ने एक बेटर इंजन भी भारत को ऑफर किया है, लेकिन अगेन टीओटी और आईपीआर ओनरशिप को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पर जाके क्या बातचीत होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात तो क्लियर है कि आज भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र जो है वो है आत्मनिर्भरता। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस समय एचएएल जो है वो जीई एरोस्पेस के साथ भी बातचीत कर रही है कि कैसे F414 जो इंजन है उसको भी लोकली को प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे हम LCA Mk2 तेजस को पावर दे सके। तो फ्रेंड्स अगेन यहां पर भारत जो है वो खरीदने के मूड में नहीं है, वो को प्रोडक्शन के मूड में है। और इनफैक्ट वेस्ट
वेस्टर्न कंट्रीज तो छोड़ो, हमने रशिया के साथ भी अब इस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट करने का ठान लिया है। आप देख सकते हैं कि रशिया ने रिसेंटली ऑफर दिया था कि हम आपके सुकोई 30 MKI फ्लीट को अपग्रेड करेंगे, उसमें हम एक नया इंजन लगाएंगे जिस इंजन का नाम है प्रोडक्ट 117S इंजन। लेकिन फ्रेंड्स भारत ने कहा कि ठीक है आप लगाइए, लेकिन इसके लिए अब आपको 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स पहले भारत जो है वो हमेशा से रशिया से 50% टीओटी की डिमांड करता था, लेकिन पहली बार हमने रशिया से अगेन 80% टीओटी का मांग किया है। तो फ्रेंड्स ये दिखाता है भारत का एक नया अवतार, भारत का एक नया सीरियसनेस कि आज हम इफेक्टिवली अपने बड़े स्केल के थ्रू हम दूसरे कंट्रीज के साथ बार्गेन कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स एक और खबर जिसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया था कि भारत जो है वो अपना इंडिजिनस एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवॉक्स को भी बनाने जा रहा है। तो फ्रेंड्स इफ यू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स देन जैसा भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है 2047 तक जब भारत विकसित भारत बने, तब तक भारत जो है वो डिफेंस में वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी होगा, एंड दिस इज वेयर द गवर्नमेंट इज हेडिंग टू। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।